इस सूरत हाल में अब आर्मी एक्ट जो है वो ज़रूर अब हरकत में है और वो भी एक एक्ट है और उसका भी कानून में एक हैसियत है, कोई ऐसा नहीं है। और फिर उसके खिलाफ अपील भी हो सकती है, ये भी नहीं कि उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती, रेगुलर कोर्ट्स में उसके खिलाफ की कोई इमरान खान से मैं गुजारिश करूँ जी, माफ़ी वाला सवाल आप हम हर बार क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं उसके कोर्ट की बात कर रहा हूँ। उस हवाले से एक उनके खुद मुद्दई हैं और जो मुद्दई है उनसे कभी जाकर आप सवाल करें कि आप माफ़ कर दें। अच्छा ये बताइए कि मौलाना साहब ये फरमाइएगा, मौलाना साहब तो पीडीएम के सरबराह के तौर पे आप समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो इस साल होने चाहिए, इलेक्शन की डेट होना चाहिए? देखिए हमने माजी में जितने फैसले किए हैं, इख्तिलाफ राय के बावजूद हम एक इत्तिफाक राय पर पहुंचे हैं और हमने फैसले किए। चाहे अदम एतमाद का हो, चाहे अब इलेक्शन की बात आएगी तो उस पर भी एक मुत्तफ़िक़ा फैसले की हम करेंगे। हम इलेक्शन के लोग हैं, हमने 14 मिलियन मार्च किए या इस्लामाबाद का आज़ादी मार्च किया, लाखों लोगों की इज्तिमात किए, उसमें हमने इलेक्शन ही की मुतालबात किए। हमने 2018 के इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया है। हम किसी मामले में 2018 के नताइज को मेयार तस्लीम नहीं करते, लिहाजा अब नया इलेक्शन होंगे और ये मुल्क के हालात माशी लिहाज से जो इस वक्त आप सवाल कर रहे हैं, मौलाना साहब के लिए तैयार है। अब है ये कि मुल्क की सूरत हाल क्या है। इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिसेस के भेड़ चढ़ा दें या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात में खड़ा करके चलाएं। मैंने यही कहा कि इस पर मुशावरत हो सकती है, गुफ्तगू की जा सकती है, जो मुल्क के लिए मुफीद होगा वही फैसला। मौलाना साहब मुल्क के जो मुआशी हालात हैं तो आप समझते हैं कि महंगाई भी है और पीडीएम अपने वोटर्स को अट्रैक्ट कर सकेगी अगर अक्टूबर में। इसके साथ एक ऐड कर लीजिए कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो एक आम तासुर है कि पीडीएम में टूट का शिकार हो जाए। आपका क्या पीडीएम मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है और इंतखाबी इत्तेहाद में ज़्यादा से ज़्यादा हम इलाकाई सतह पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारा इतना एक ताल्लुक़ डेवलप हुआ है कि इंतखाबी एडजस्टमेंट हमारे लिए आसान होगी तमाम सूबों के अंदर, तो उस हवाले से कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बाहर अपनी पार्टी का हर एक का अपना मंशूर है। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, यही परेशानी हमें यही है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो अभी हमारी हुकूमत नहीं आई थी और इमरान खान की हुकूमत थी, लेकिन मैंने बड़े बड़े जलसों में ये बात कही कि मुल्क की मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि नई हुकूमत जब आएगी तो उसको उठा नहीं सकेगी। और जब नई हुकूमत आई तो उस पर भी मेरी इब्तिदाई तजावीज़ यही थी कि हमें फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जब सब दोस्तों ने कहा कि नहीं अभी हमें हालात अपने हाथ में ले लिए हैं तो फिर जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझना चाहिए, तो इंशाल्लाह पब्लिक भी ये बात समझ रही है कि मुल्क को इस दलदल की तरफ किसने धकेला है और इस दलदल से निकलने में कितनी दिक्कत सामने आ रही है। वो जो हमारे अंदाजे थे वो सही साबित हो रहे हैं। सारी मुश्किलात इन्हीं की वजह से हुई। हमारे मुल्क की मईशत जो ऊपर जा रही थी और 2018 में जब हम छोड़ रहे थे उसको 2017 में, तो उस वक्त जो ग्रोथ थी आपके मुल्क की वो उसके बाद जो गिरी है, तो उस गिरने के बाद दोबारा उठाना। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें कुछ उम्मीद पैदा हो गई है कि मुल्क की मईशत बेहतरी के लिए मुतबादल रास्ते पैदा हो रहे हैं। अच्छा इमरान खान पहले जो है मुज़ाकरात की बात नहीं करते थे, अब वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, कमेटी भी बनाई है उन्होंने। क्या समझते हैं अब मुज़ाकरात करेंगे आप उनके साथ? हम पहले भी नहीं कर रहे थे और अब भी नहीं कर रहे। अच्छा ये बताएं, पीटीआई के ऊपर मौलाना पीटीआई पे पाबंदी की बातें भी हो रही हैं, आप बताएं आपकी ज़ाती राय क्या है, पाबंदी लगनी चाहिए कि ये फैसले कोर्ट ने करने हैं और अगर कोर्ट ये समझता है कि उसको पाबंदी हो जानी चाहिए तो खस कम जहाँ पाक। मौलाना साहब अभी आपकी मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, पहले नून लीग के अंदर एक डिफरेंट बयानिया देखने में आ रहा था, मरियम नवाज मुज़ाकरात की हामी नहीं थी। क्या अब शहबाज शरीफ साहब भी उसी मौके पर आ चुकी हैं कि तरीके इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? जो मैं कह रहा हूँ वही पीडीएम है। बस शुक्रिया, थैंक यू जज़ाकल्लाह। मीर साहब